एवरीवन, दिस इज़ रोशन एंड वेलकम टू एडवांस सीएस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर सर्च एल्गोरिदम के बारे में, जो कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम क्लासेस का एक पार्ट होगा। सो लीनियर सर्च एक सिंपल तरीका होता है एक एलिमेंट को अरे लिस्ट में सर्च करने का। लीनियर सर्च को हम सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। इसे इसलिए सीक्वेंशियल सर्च बोला जाता है कि जो भी एलिमेंट्स हमें फाउंड करने होते हैं अरे में, उसे हम सीक्वेंस में सर्च करते हैं। लाइक दैट हम लोग एरे को ट्रेवर्स करते हैं वन बाय वन फ्रॉम द इंडेक्सिंग 0 टू द लास्ट वन। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास एक अरे लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे 10, 13, 25, 45 42, 50, 28, 72, 63 and their indexing are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so on। जावा में हमेशा अरेज का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। सो हमें इसमें 50 एलिमेंट सर्च करने हैं इस एरे लिस्ट में। तो ये क्या कर रहा है ना कि ये एक एरे लिस्ट को 0 इंडेक्सिंग से ट्रेवर्स करते हुए पूरे एरे में जा रहा है, और जब तक इसे 50 ना मिलेगा ये इस एरे को आइटरेट करता रहेगा। सो सीक्वेंशियल सर्च एक एक एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हैं, इसलिए सीक्वेंशियल सर्च और लीनियर सर्च थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाइनरी सर्च एंड अदर सर्च इन एल्गोरिदम्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द वर्क स्पेस, जहाँ पे हम इसके लॉजिक देखेंगे, इसका वर्क सिनेरियो क्या है। सो here we'll see। so हम लोग लीनियर सर्च देख रहे हैं। so suppose that we have an array। हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स है 6, 8, 9 एंड 13, और इसके इंडेक्सिंग भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर रेफरेंस 0, 1, 2, 3। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सो मान लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पे सर्च करना है 9th एलिमेंट, ये हमारा एक तरह से टारगेट एलिमेंट है, ठीक है। सो आवर टारगेट इज़ 9, मीन्स हमें इस एरे एरे में 9 एलिमेंट सर्च करने हैं, और हमें बताना है कि ये 9 एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन से इंडेक्स पे है। तो एक हमारे पास फर्स्ट हम नाइव अप्रोच पे जाते हैं, नाइव अप्रोच और ब्रूट फोर्स, जिसमें हम सिंपल तरीका अपनाएंगे और इस एरे को वन बाय वन इसके एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेंगे, और जब तक कि हमें 9th एलिमेंट मिल नहीं जाता है तब तक हम इसे ट्रैवर्स करते रहेंगे, और जैसे ही हमें 9th एलिमेंट मिलता है हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे। सो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। सो दिस इज़ आवर अरे and this is our array. Will take off different colors, so 6, 8, 9 and 13। एंड हमें क्या सर्च करने हैं, हमें 9 एलिमेंट सर्च करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल हम एक लूप लगा के इसको आइटरेट करेंगे, और कंट्रोल हमारा आएगा 6 तक। 6 इज़ इक्वल टू टारगेट नहीं, तो ये फिर आगे बढ़ जाएगा और ये 8 एलिमेंट को चेक करेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर 9th एलिमेंट को चेक करेगा। फाइनली हमारा पास हमारा ये एलिमेंट टारगेट एलिमेंट मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये क्या होता है ना, ये एरे के साइज़ पे डिपेंड करता है कि ये आइट्रेशन कितने बार होगा। मान लेते हैं हमारा एरे का साइज़ 100 है, और हमारा टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट है एट 97th पोजीशन। 97th पोजीशन। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरे
97 बार आइटरेट होगा, जिसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, सो इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं। हमारा 2 सिनेरियो हम लोग बात करेंगे, एक बेस्ट केस होगा और एक वर्स्ट केस होगा। ठीक है, तो वर्स्ट केस, बेस्ट केस है, वर्स्ट केस किसे बोलते हैं? मान लीजिए कि हम एक एलिमेंट ट्रेवर्स करने जा रहे हैं और हमें फर्स्ट ही पोजीशन पे और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे टारगेट एलिमेंट हमें मिल जाते हैं। सपोज दैट हमें सर्च करना है, हमारा टारगेट है 6, हमारा टारगेट है 6। तो क्या होगा कि ये एलिमेंट्स का नंबर कितना भी होगा, अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे, अगर ये फर्स्ट इंडेक्स पे या फर्स्ट पोजीशन पे अगर ये रिसाइड है, तो हमें क्या मिलेगा, ये फर्स्ट एक ही आइटरेशन में मिल जाएगा। तो कर सकें, सो सपोज दैट हमारे पास एक अरे है, जिसमें हमारे 5 एलिमेंट्स है, 2, 7, 8, 9 एंड 3। ओके, सो और इसमें से हमारा टारगेट एलिमेंट होगा 3, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हम एक पहला अप्रोच अपना सकते हैं जिसमें एक 1 बाय 1 इसको ट्रैवर्स करेंगे, तो हमें इस लास्ट पोजीशन पे क्या होगा, हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ आइटरेशन डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द, नंबर ऑफ़ आइटरेशंस डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द अरे पे, लेंथ ऑफ अरे। तो इसे फर्दर कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे ना, हम 2 फ्लैग लेंगे। हम क्या करेंगे, एक लेफ़्ट ले लेंगे और एक राइट ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट में हम क्या करेंगे, ये पहले एलिमेंट का इंडेक्स डाल देंगे जो कि 0 होता है, और राइट में हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्सिंग डाल देंगे जो भी उस एलिमेंट का होगा। वो आप नंबर ऑफ़ एरे, साइज़ ऑफ उस एरे का लेंथ निकाल के -1 कर देंगे, तो आपको लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे हम हार्ड कोडेड ले लेते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4। सो हमारा राइट एलिमेंट होगा 4। अब हम क्या करेंगे, एक आइटरेशंस में हम क्या चेक करवाएंगे, जैसे मान लेते ये हमारा एरे है, तो हम क्या चेक करवाएंगे, एरे ऑफ लेफ़्ट जो कि 0 है इज़ इक्वल टू टारगेट। एरे ऑफ 0 इज़ इक्वल टू टारगेट नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को ये एक इफ़ कंडीशन में डालेंगे, तो इसको क्या है कि इसके अंदर जाएगा ही नहीं है। फिर उसी के अंदर, उसी फॉर लूप के अंदर हम एक और ले लेंगे विथ राइट फ्लैग। सो ए ऑफ राइट दैट इज़ 4। सो इसे भी हम कंपेयर करेंगे टारगेट के साथ। तो इसे अगर मैं टारगेट के साथ कंपेयर करूँगा तो क्या होगा, ये हमें यहीं पे मिल जाएगा। तो ये, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो हमें क्या है, ये हमें मिल गया टारगेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटरेशंस कितना हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटरेशन एक ही चला। अगर हम नाइव अप्रोच का यूज़ करते तो हमारे नंबर ऑफ़ आइटरेशन होते 1, 2, 3, 4, ये 5th आइटरेशंस पे हमें मिलता। लेकिन ये इस अप्रोच को, ये डिवाइड एंड कॉन्कर में आता है, डिवाइड एंड कॉन्कर वी कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये एक लेफ़्ट और राइट, ये दोनों फ्लैग का यूज़ कर रहे हैं, और हर एक आइटरेशन में हम लोग लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करेंगे और राइट को डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस अप्रोच का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस अप्रोच का यूज़ करने से हमारे नंबर ऑफ़ आइटरेशन 1 आ रहा है। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बनता है O ऑफ n, सॉरी O ऑफ 1 बनता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, O ऑफ 1 बनता है, क्योंकि हमें एक ही आइटरेशन में ये मिल गया। तो ये मीन्स हमारे जो वर्स्ट केस होते हैं जिसमें एलिमेंट्स लास्ट में या फिर ऑलमोस्ट लास्ट में ही हमारे टारगेट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग जावा प्रोग्राम के ज़रिए देख लेते हैं एक बार कि कैसे ये काम करता है। सो लेट्स मूव टू द
IntelliJ IDE. So here we'll create a package first, and we'll give a name as some package name as algo search. ओके, सो यहाँ पे एक जावा क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास, और उसका नाम रखेंगे हम लीनियर सर्च डॉट जावा। ठीक है, तो हमारा एक क्लास आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे एक मेन मेथड ले लेते हैं जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सो पब्लिक स्टैटिक void main string args। ओके, और एक अरे ले लेंगे जो कि इंटीजर टाइप होगा, and hard code the array here will take 2 3 7 8 and 6. So this is our array with elements in place, and इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दो मेथड बनाएंगे जिसमें एक में हम सिंपल अपना नाइव और ब्रूट फोर्स अप्रोच इम्प्लीमेंट करेंगे, और दूसरे में थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके हम बनाएंगे। सो विल टेक पब्लिक स्टैटिक, we'll just void, we'll take a void class only, we will show a message if we'll get the element, and naive or simple approach, simple linear search, and I have given this method as a static because static method को हम स्टैटिक मेथड या प्रॉपर्टीज़ या फिर प्रॉपर्टीज़ को कॉल करने के लिए हमें इसी की ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, हमारे मेन मेथड से ही इसे कॉल करवा लेंगे। सो हम यहाँ पे दो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, एक इंटीज़र अरे, इंटीज़र ऑफ अरे will two parameters we need to give, and another is integer target. Okay, so we'll call, first we'll write this method here. So क्या कर रहे हैं, हम एक for loop चलाएंगे for int I is equal to 0, I less than array dot length तक चलाएंगे हम, and here I have given by mistake L should be a semicolon. So and we'll increment this I, we'll increment this I. Now अब क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं इस एरे में, और हम लोग एक सिंपल सा इफ़ कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे हम एरे ऑफ आई को कंपेयर करेंगे हमारे टारगेट से। अगर हमें हमारा टारगेट पे वो एलिमेंट मिल जाता है तो सिंपल सा एक मैसेज डाल देंगे, फाउंड द टारगेट एट इंडेक्स डाल देंगे जिस पे भी वो मिला है हमें। सो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन करने से पहले इसे कॉल करवाना होगा। सो जस्ट विल गिव ऑलवेज गिव द मेथड नेम as small, so this is a best practice we can say. So naive simple ls, and here we'll pass two things. First is array, and another is the target. So we need to search, so hard-coded we can, I need to search 8th element. Okay, so now we'll run this program and we'll see what we'll get. So it is compiling, ये कंपाइल कर रहा होगा, और कंपाइल के बाद ये एक डॉट क्लास फाइल बनाता है, then it will execute it. So here found the target at 3rd index. So just cross check our result. This is 0 1 2 3. So
Yeah, we got at 3. So here we'll do one thing. Here we'll print the count so that it will show the number of iterations. हम यहाँ पे एक काउंटर लगा देंगे जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारा एरे कितने बार आइटरेट हुआ है. So just give a simple int count with the initialize first it as 0, and after every whenever it will go inside the loop, will increment this value by 1. Okay, and will print this count value here only. We'll print outside this for loop. So here we'll print the number of iteration, and we'll give the count here. So here we'll just run it and hope we'll get the, so the number of iteration is 5 here. Why? Because 1 2 3 4 नंबर ऑफ आइटरेशन 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें जब भी एलिमेंट फाउंड हो रहे हैं हम वहाँ से प्रोग्राम को एग्जिट नहीं करवा रहे, उसके बाद भी हम ये फॉर लूप आइटरेट होता रहेगा. तो इसके लिए क्या करेंगे ना, हम एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे. मतलब हमें जब भी ये एलिमेंट मिलेगा उसके बाद तुम वहाँ से ब्रेक हो जाओ, उसके बाद फर्दर आइटरेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें हमारा एलिमेंट मिल गया है. सो अब मैं रन करता हूँ तो होपफुली विल गेट द काउंटर एज 1 2 3 and 4. So yeah, the counter is 4 because whenever as soon as we got the number we just come out of the loop. So now I will put the target as 6 and we'll see what it will iterate throughout the array. ये पूरे array का iterate करेगा because the element is present at the last. So now this is called the worst case. So now how we can improve the time complexity of this worst case. So for this we'll write another method. So इसके लिए एक another method हम लोग लिखते हैं and we'll give the method name as public static again because we no need to create the object for it. We'll increase performance will increase performance, and again we'll accept an array and a target value int target. So here what will happen, so what we'll do, we'll the same thing, but here we'll give first counter because we need to analyze how many iteration it does. इसके लिए हम लोग काउंटर लगाएंगे. दूसरा दो फ्लैग ले लेंगे, एक लेफ्ट और दूसरा राइट करके. लेफ्ट में हमेशा 0th एलिमेंट लेंगे और इंट राइट में जो भी अरे का लेंथ होगा उसको माइनस कर लेंगे 1 से, तो हमारा लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा. अब क्या करेंगे, हम इस पूरे एलिमेंट को, तो हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए यहाँ, जो एक काउंटर है जो हमारा काउंट को मेंटेन करेगा कि कितने बार हमारे लूप चलेगा. एंड दूसरा एक लेफ़्ट होगा जो हमारे फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट्स को बताएगा. दूसरा राइट which indicates the last index of the array. So just iterate it through I. So here what we'll do, we'll keep an approach, we'll keep a logic, we'll check inside the while loop. हम while loop के अंदर चेक करेंगे और तब तक चेक करेंगे जब तक कि लेफ्ट हमारा राइट के इक्वल नहीं रहता है, तब तक चेक करेंगे. ये इसलिए करेंगे ना क्योंकि हम अपने लेफ़्ट और राइट एलिमेंट्स को फर्दर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे. सो इफ़ array of
So here we'll first increment our counter, which actually for our analyze purpose. So we'll array of left is equal to target, then as out found at index. Here index is इंडेक्स हमारा क्या है, लेफ़्ट और राइट है. सो इंडेक्स लेफ़्ट. और दूसरा अगर हमें ये मिलेगा तो हम ब्रेक भी कर जाएंगे, नहीं तो हमारा लूप एटलीस्ट नंबर जो भी हमारे एरेज के लेंथ है वहाँ तक तो चलेगा ही चलेगा. इसलिए हम एक ब्रेक लगा देंगे कि हमारा एलिमेंट मिला भाई, बाहर निकल जाओ. अब क्या करेंगे, इफ़ एरे एंड देन विल गो विथ राइट. अगर राइट पे मिला है तो हम उस टारगेट को तो बताएंगे कि हाँ ये राइट पे मिला है हमें. और फाउंड एट इंडेक्स राइट, और अगर मिले तो ब्रेक कर देना है वहाँ से. और लास्ट में क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम फर्दर इस दो वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे. लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 एंड राइट को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1. ओके. एंड उसके बाद फिर हम अपने काउंट को देखेंगे कि ये काउंटर कितने, मतलब ये लूप कितने बार चला है काउंट फ्लैग के मदद से. सो ये काउंटर फ्लैग हमें बताएगा कि हमारा लूप कितने बार चला है. सो लूप आइटरेटेड थ्रू times and I'll keep the counter here. We'll keep simple रखेंगे. number of times loop iterated. So now we'll so before that we need to call our method as well. So we'll call from the main method. यहाँ से हम कॉल करेंगे and this is increase performance and we'll pass the array and the last element. So पहले हमारे नाइव अप्रोच में क्या था कि अगर हमें लास्ट एलिमेंट को सर्च करने थे तो ये पूरा का पूरा एरे को ट्रैवर्स कर रहा था और लास्ट में ये हमें इंडेक्सिंग किस इंडेक्स पे वो लौटा दे रहा था. अब देखते हैं क्या होता है. इंक्रीज परफॉर्मेंस में ये लूप एक ही बार चलेगा होपफुली. होपफुली इसलिए कि अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ अगर माइनर मिस्टेक हो तो पता नहीं, हाँ, बट लॉजिकली तो यही होना चाहिए. यस. सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट नाइव अप्रोच. So for the same element we have searched the same element and the index is also same. ये जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं वो हमारे ब्रूट फोर्स और नाइव और सिंपल अप्रोच है जिसमें ये एरे को पूरा इटरेट कर रहा है. और ये दूसरे वाले जो देख रहे हैं आप, ये हमारे कुछ परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हमारे कुछ लॉजिक में बदलाव के कारण हुआ है. तो इंडेक्स ओके एलिमेंट्स हमारे सेम इंडेक्स पे अवेलेबल है बट नंबर ऑफ टाइम्स लूप आइटरेटेड इज़ 1. लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा लूप एक ही बार आइटरेट हुआ है जबकि यहाँ पूरे एरे को ये आइटरेट कर दे रहा था. तो सिंपल हमने आज लीनियर सर्च देखा कैसे ये काम करता है. दो अप्रोच देखें कि हम एलिमेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं. इसे सिक्वेंशियल सर्च इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 ट्रैवर्स करते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, जो कि इससे ज़्यादा अच्छा सर्चिंग एल्गोरिदम होता है एज कंपेयर टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आया हो. सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.